हेलो एवरीवन। आज मैं चर्चा करूंगी व्याख्यान विधि के विषय में लेक्चर मेथड। यह विधि प्रायः सभी विषयों के और सभी स्तरों के बालकों के शिक्षण के लिए प्रयोग में ली जाती है और यह विधि बहुत ही प्राचीन विधि है। इस विधि के संबंध में जेम्स एम ली ने लिखा है कि व्याख्यान एक शिक्षण शास्त्रीय विधि है जिसमें शिक्षक औपचारिक रूप से नियोजित रूप में किसी प्रकरण या समस्या पर भाषण देता है। इसमें शिक्षक ही केंद्र बिंदु होता है और छात्र श्रोता के रूप में उसके व्याख्यान को सुनते हैं और विषय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षक पाठ संबंधी तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके छात्रों के समक्ष भाषण के रूप में प्रस्तुत करता है। यह सब अर्थात व्याख्यान शिक्षक की कार्यकुशलता एवं दक्षता पर ही निर्भर करती है। यह शिक्षक के अनुभव, उसकी योग्यता, उसके कौशल पर ही निर्भर है कि वह किस प्रकार से अपने व्याख्यान को सार्थक, सुबोध एवं सरल बनाता है। और बीच बीच में वह छात्रों से प्रश्न भी पूछता है और छात्रों की समस्याओं का समाधान करता है। अब आइए समझते हैं कि इस विधि के कौन कौन से गुण हैं। तो सबसे पहला है प्रभावी शिक्षण में सहायक। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक पाठ से संबंधित जो भी विषय वस्तु है उसकी अच्छी तरह से तैयारी करता है और छात्रों के समक्ष मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है। और जब व्याख्यान प्रस्तुत करता है तो शिक्षक के हाव भाव, वाणी में उतार चढ़ाव, मुख मुद्रा इत्यादि विषय वस्तु को रोचक, सरल एवं स्पष्ट बना देते हैं और बीच बीच में प्रश्न पूछने से विषय वस्तु छात्रों के समक्ष भी स्पष्ट हो जाती है, उनकी शंकाओं का समाधान होता है। तो इस तरह से यह एक बहुत ही रोचक विधि है। यह विधि छात्र एवं शिक्षक दोनों के समय एवं श्रम दोनों की बचत करती है। इस विधि के द्वारा विषय वस्तु को बहुत ही कम समय में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है तर्क शक्ति का विकास। व्याख्यान विधि के द्वारा छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है, क्योंकि जब व्याख्यान के समय या व्याख्यान के बाद छात्रों के शंकाओं को दूर करने के लिए शिक्षक जो प्रश्न पूछते हैं तथा प्रस्तुत विषय वस्तु से संबंधित शंकाओं का निवारण करते हैं, जिससे कि छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है विषय वस्तु का स्पष्टीकरण। इस विधि द्वारा शिक्षण के अंतर्गत विषय वस्तु को अच्छी तरह से स्पष्ट किया जा सकता है। विषय में कई स्थानों पर कई जटिल तथ्य होते हैं जो कि सामान्य रूप से अनेक विद्यार्थियों को समझ में नहीं आते। इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय शिक्षक तथ्यों को समय बार बार दोहराता है और साथ ही तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए वो कई उदाहरणों का या सहायक शिक्षण सामग्रियों का भी सहारा लेता है, जिससे कि विद्यार्थियों को तथ्य स्पष्ट रूप से समझ में आ जाते हैं, उनके सामने विषय वस्तु स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो तार्किक आधार पर निर्मित होती हैं और जब शिक्षक अपना व्याख्यान मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तैयार करता है तो वह अपने व्याख्यान को छात्रों की रुचि, क्षमताओं एवं मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर निर्मित करता है एवं उसे प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है विशेष प्रकरणों के शिक्षण में सहायक। इस विधि द्वारा विशेष प्रकरणों, विषय से संबंधित नए और समसामयिक घटनाओं की जानकारी दी जा सकती है। इसके लिए यह विधि अत्यंत ही उपयोगी है। नेक्स्ट है यह विधि छात्रों को सुनने की कला में प्रशिक्षित करती है। छात्र सुनकर ही विषय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है भाषा संबंधी योग्यता का विकास। शिक्षक के धारा प्रवाह व्याख्यान देने पर छात्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और छात्र उसी प्रकार भाषण कला एवं विचार संप्रेषण कला को उत्तम बनाने का प्रयास करते हैं। इस विधि द्वारा छात्रों में भाषा संबंधी योग्यता का भी विकास होता है।
आइए अब व्याख्यान विधि के दोषों को देखते हैं। तो जो सबसे पहला दोष है वह एकांगी विधि। शैक्षिक दृष्टिकोण से यह विधि एकांगी है। वर्तमान शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है, परंतु यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। इस विधि में बालक सक्रिय नहीं होते, वो निष्क्रिय श्रोता के रूप में सुनते रहते हैं अपने शिक्षक की बातों को। नेक्स्ट है मौलिक चिंतन का अभाव। इस विधि में विद्यार्थियों को मौलिक चिंतन करने का अवसर नहीं मिल पाता है। शिक्षक विषय वस्तु से संबंधित जो भी व्याख्यान देता है, छात्र उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि छात्रों में स्वाध्याय की आदत का भी विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा। यह विधि विषय के व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक बल देती है। अतः इस विधि में करके सीखने तथा क्रिया को कोई भी स्थान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट जो दोष है वो है रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा। व्याख्यान विधि के द्वारा छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। छात्र बिना समझे ही विषय वस्तु को रट लेते हैं। नेक्स्ट है सभी शिक्षकों के लिए उपयुक्त नहीं। यह विधि सभी शिक्षकों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस विधि के द्वारा केवल वे ही शिक्षक प्रभावशाली ढंग से शिक्षण का कार्य कर सकते हैं जो कि छात्रों के समक्ष विषय वस्तु को अच्छे से तैयार करके व्याख्यान देंगे। नेक्स्ट है अमनोवैज्ञानिक विधि। यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि इसमें छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, उनकी मनोदशा, उनकी आवश्यकता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस विधि में शिक्षक का सारा ध्यान विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर ही रहता है और वह व्याख्यान देकर अपने कर्तव्य की पूर्ति कर लेता है। नेक्स्ट है नीरस एवं अरुचिकर। यह विधि पूर्णतः शिक्षक केंद्रित विधि है। जब शिक्षक व्याख्यान दे रहा होता है तो कई बार छात्र शारीरिक रूप से तो कक्षा में उपस्थित रहते हैं, परंतु उनका मन बाहर विचरण कर रहा होता है और इस बीच शिक्षक का व्याख्यान भी चलता रहता है। अतः छात्र विषय वस्तु को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते हैं और कक्षा का वातावरण नीरस हो जाता है। और लास्ट है सभी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं। तो व्याख्यान विधि जो है यह सभी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। विशेषकर निम्न कक्षाओं के बालकों के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। इस विधि का प्रयोग केवल उच्च स्तर के छात्रों के लिए ही किया जा सकता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि व्याख्यान विधि में एक तरफ तो कुछ गुण भी हैं, साथ साथ कुछ दोष भी हैं, किंतु अगर इस विधि का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाए, योजनाबद्ध रूप से किया जाए तो शिक्षक को शिक्षण कार्य में सफलता मिल सकती है। तो आइए अब कुछ सुझाव को देखते हैं। जैसे व्याख्यान नियोजित होना चाहिए। जिस भी पाठ को पढ़ाना है तो उसकी विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों को सुनियोजित कर लेना चाहिए। फिर है कि यह किसी एक केंद्रीय विचार, समस्या या प्रकरण पर ही आधारित होना चाहिए और शिक्षक को जो भी विषय वस्तु से संबंधित व्याख्यान देने हैं उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेना चाहिए। व्याख्यान देते समय हाव भाव युक्त ढंग से व्याख्यान देना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार अपने वाक्यों में उतार चढ़ाव इत्यादि का भी ध्यान रखना चाहिए और व्याख्यान देते समय आवश्यकता अनुसार मौखिक उदाहरणों तथा शाब्दिक चित्रों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। और जब भी शिक्षक छात्रों के समक्ष व्याख्यान विधि से शिक्षण का कार्य करे तो व्याख्यान मंद गति से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे कि छात्र विषय वस्तु को भली भांति समझ सके। शिक्षक को व्याख्यान देते समय बीच बीच में प्रश्नों को पूछते रहना चाहिए, जिससे कि छात्रों के बोध का पता चलता है। इसके साथ साथ छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी उत्तर देना चाहिए। ये टॉपिक सभी मेथड वालों के लिए इम्पोर्टेंट होता है और सभी मेथड के सिलेबस में इस टॉपिक को पढ़ना रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।